ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता था। ये वो अमेरिका चीफ साहब का आज नोटिफिकेशन जारी भी हुआ। वजीर आजम साहब ने नोटिफिकेशन और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए उन्होंने साथ का, आपको भी मालूम है, एक क्रिकेट ग्राउंड में भी ऐसे एक हमारे क्रिकेटर हमने भी, ये वो अमेरिका है जिसकी आज नजरें जो है पाकिस्तान पे है। जरूरत है, उन्हीं की हिम्मत है कि वो सबसे टक्कर ले रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, इनको नानी भी याद आएगी और अपनी अम्मा भी याद आएगी। जो लोग पाकिस्तान की तारीख में 1971 में भी जंग हुई, 1965 में भी जंग हुई हमारी इनके साथ, लेकिन आज जो बॉर्डरों पे खड़ी है और आपके मुल्क का दफा कर रही है, वह एक फौज है, संभाल सकती है। सियासतदान जो है ना, वो मुल्क को संभाल सकता है। तो दोनों अगर अपनी अपनी, इस टाइम इन लोगों ने इतनी मकबूलियत पा ली है कि जो अमेरिका है वो घुटने। सवाल ये किया गया क्या दोबारा नून लीग कभी आ सकती है? तो मुझे आज भी उनकी कुछ मुश्किल फैसले किए और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मैंने ना बाकी है, आज नहीं तो कल मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका बन चुका है। श्रीलंका मुल्क को बचाया और आज ये मुल्क अपने पैरों पर भी खड़ा है और दूसरे मुल्क भी इसकी तरफ देख रहे हैं। सिपासलार जो है उनकी काविशें, उनकी मेहनतें और कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब की, मैं मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बड़ी परेशान थी जी, हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तुसी अपना जाके केपीके दा जिहड़ा सूबा है वो संभालो ते मुलाकात असी इमरान खान नाल लेना। 26 खुशहाली का साल होगा, अवाम को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ ने कहा था कहीं पे है रोना और कहीं पे है खुशी। रोना कहां पर है? आसम मुनीर साहब अच्छा चलाएं या कोई और आर्मी चीफ अच्छा चलाएं, पाकिस्तान सही चलना चाहिए। पाकिस्तान देखना पसंद नहीं करता था। आज ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान पे आंखें लगाकर बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। आज ये वो अमेरिका है कि जो खुशान के आर्मी चीफ से मिलके, ये वो अमेरिका है जो आज खुश होता है पाकिस्तान के वजीर। आ जाती है कि जब तक ये दो अदारे मिलकर नहीं चलेंगे, पाकिस्तान सही सिमत पर नहीं चल सकता। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बहुत दिनों से कह लें कि सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही थी और ये कौन खबर फैला रहा था ये भी अब सारे लोग सामने आ चुके हैं। खबर थी जनाब आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि शायद आर्मी चीफ को जो आगे मुलाजमत मुद्दत है उनकी, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कुछ दिनों के लिए कह लें कि बैरूने दौरों पे गए हुए थे और बाहर के मुल्कों के जब दौरे होते हैं तो फिर जाहिर बात है जो पाकिस्तान में कुछ कामकाज रुक भी जाते हैं। लेकिन जैसे ये खबरें सामने आई और कुछ लोगों ने इनके ऊपर तनकीद करनी शुरू की नून लीग के ऊपर कि शायद जो आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब हैं उनके साथ कोई धोखा हो चुका है, कोई नून लीग ने कोई शायद हाथ कर दिया उनके साथ। तो काफी सारी ऐसी खबरें थी जो मार्केट में फैली हुई थी। लेकिन जब वजीर कानून जो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि जब नया आइन या नया कानून जब बनता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और खाली ये नहीं कि ऐलान हो गया तो अगले बंदे को जो ओहदा है वो मिल जाएगा। जाहिर बात है जो कानूनी कार्रवाई या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो पूरे करने होते हैं। तो नाज़रीन, अगर बात करें हम 1973 के आइन की, तो 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक अगर आर्मी चीफ की मुलाजमत मुद्दत की बात की जाए तो जनाब वो थी 3 साल के लिए। और जब कह लें कि 26वीं आईनी तरमीम जो है जो मुस्लिम लीग नून ने पास की और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश की गई, तो उसके बाद जो आर्मी चीफ की मुलाजमत मुद्दत थी वो 5 साल के लिए कर दी गई। तो जो आर्मी चीफ थे हमारे सैयद आसम मुनीर साहब वो 3 साल के लिए आए, फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बन गए थे। और आज का जो नोटिफिकेशन हुआ है किसी के लिए तो कह लें कि ये बहुत ही, मैं कह लूं कि अफसोस के साथ कि कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के घरों में कह लें कि जो मातम में सफ़े बिछ गई हैं, उनके घरों में रोना और पीटना पड़ा हुआ है और कुछ हलकों में कह लें कि खुशियां मनाई जा रही हैं। फैसल वाटा साहब की बात की जाए तो आज उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है कि जो आर्मी चीफ साहब का आज नोटिफिकेशन जारी भी हुआ। वजीर आजम साहब ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया, फिर सदर साहब के पास गया, सदर साहब ने भी फौरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, साइन किए और उसको वापिस भेज दिया। यानी कि जो लोग बातें कर रहे थे कि शायद किसी आर्मी चीफ साहब के साथ कोई हाथ हो चुका है या आर्मी चीफ को धोखा दे दिया गया है, अजीबो गरीब किस्म की कह लें कि जो मार्केट में
और सोशल मीडिया पे बातें की जा रही थी। फिर एक खबर भी चली एक निजी टीवी के ऊपर, और फिर उस खबर के बाद उस निजी टीवी को माफी भी मांगनी पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि शहजाद भी मेरे साथ है इस टाइम। शहजाद भी, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी मुस्लिम लीग नून की कोई भी फतहमंद या कोई ऐसी बात होती है तो शहजाद भी हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं। अमूमन ये है कि जो सियासी कहने की गुफ्तगू है, शहजाद भी उससे परहेज भी करते हैं, और जब मुस्लिम लीग नून की बात आती है तो फिर जब हम मिलने बुलाते हैं फिर भागते हैं आते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम लीग से बहुत प्यार भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये जो सारी बातें थी जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, काफी कह लें कि ऐसी बातें थी कि जिनको ना माना जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होता है। और हमारा शुरू से एक रवायत रही है जेजे टीवी न्यूज नेटवर्क की, हमारी खबर जरूर लेट होती है लेकिन हमारी जो खबर है वो परफेक्ट होती है। हम लेट जरूर खबर देते हैं लेकिन हम इस चीज का जरूर ख्याल करते हैं कि वो जो खबर है तस्दीक करके वो ओरिजिनल और सच पे मबनी होनी चाहिए वो खबर, क्योंकि अमूमन लोग खबर तो चला देते हैं लेकिन उसके पीछे क्या होता है कि झूठ भी होता है, और वो अमूमन चैनलों को भी इन चीजों का नहीं पता होता कि ये खबर सच है या झूठ है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि डिसइंफॉर्मेशन जो है हम फैलाने से पहले जो है कि हम पूरी जो है मालूमात करें और जो खबर है आप तक जो खबर है वो सही पहुंचाई जा सके। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे 1973 से लेकर और अब तक जितनी भी कह लें कि जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम जो पास हो चुकी है, उसके बाद अगर बात की जाए तो अमूमन लोगों ने यह भी शोर डाला कि ये क्या कानून में तब्दीली कर रहे हैं, आइन में क्यों तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन जनाब 1973 के कानून की अगर बात की जाए जो भुट्टो साहब ने और दीगर लोगों ने जो मिलकर बनाया था बुजुर्गों ने, तो अगर 1973 के कानून की बात की जाए, आइन की बात की जाए, तो आइन में यह चीज मौजूद है कि आप किसी भी वक्त 1973 के आइन में यह चीज मौजूद है कि आप जब मर्जी चाहे तो इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो आज एक तब्दीली हुई, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस पर साइन भी हुए। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहजाद सत्ती साहब, जो खबरों पे और सियासत पे बाखूबी नजर रखते हैं, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के हवाले से। क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद नजर आए हैं। बस कोई जाती मसरूफियात थी। नाज़रीन, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, शहजाद भाई जो है ना अभी किसी शादी पे जा रहे थे, तो फिर इनको मैंने रोका, मैं कहा भाई पहले हमारे साथ प्रोग्राम कर ले फिर आप चले जाएं। तो ड्रेसिंग से आपको पता चल रहा होगा। तो खुश हैं अब आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ जो आज फैसला हुआ है वो खाली सियासी जमातों के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए भी फायदा मंद है। अच्छा, जो मौजूदा हालात पिछले साबका और मौजूदा चल रहे थे उसमें ये होना लाजमी था। अच्छा, कि मुल्क जो है वो स्टेबल हो। वो मुल्क स्टेबल होने के लिए आज वजीर आजम साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया कि उन्होंने फिल फॉर आर्मी चीफ साहब का जो आर्मी चीफ थे सैयद आसम मुनीर साहब को दोबारा फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए उन्होंने समरी सदर साहब को भेजी और सदर साहब ने उसको साइन करके वापस ऐवान में भेज दी। तो ये आपको ये भी बताता चलूं कि आसम मुनीर साहब पहले जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पहले होंगे। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो इसमें कुछ सोशल मीडिया पे जुमर थे कि ये हो गया वो हो गया। असल में ये एक नया ओहदा इसमें मेंशन किया गया, तो उसके लिए कुछ SOPs होती है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। एक ढांचा होता है जिसको अमल में लाने के लिए एक थोड़ा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। गुड, और फिर जाके ये इसका होता है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशहाली के दिन है। और सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको पता है कि सैयद आसम मुनीर शाह साहब की बतौर आर्मी चीफ क़यादत में जो इंडिया को अपने से 500 गुना ज्यादा पावरफुल और बड़े मुल्क को नाको चने चुभवाए और जो जंग जीती। और मैं समझता हूं उसके बदले में आसम मुनीर साहब का ये हक था कि उन्हें चीफ अपना फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाए। तो मैं समझता हूं ये हुकूमत का ऐसा इकदाम है और ये खुशाइन होगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि अभी शहजाद भाई ने आपको बताया है कि जो इंडिया से और पाकिस्तान की अभी हाल ही में जंग हुई है, और उसमें कह लें कि जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और इंडिया के जो 7 ऐसे कह लें कि जो जहाज है हमने गिराए हैं। और बहुत कह लें कि मैं कहता हूं कि हमने क्या बताना है कि हमने 7 जहाज गिराए हैं, 6 जहाज गिराए हैं। अब तो जो अमेरिका के
कह लें कि जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो भी अब हर तकरीर में कहते हैं जी मैंने इतनी जंगें रुकवाई, मैंने ये किया और मुझे वो नोबल प्राइज मिलना चाहिए मुझे। और कल भी उन्होंने अपनी इस तकरीर में कहा। और अमूमन अब ये वो बात करते हैं, पहले हम लोग तो 6 जहाज कह रहे थे, तो उस दिन कोई एक जहाज ऐसा था जो मिस था मेरा ख्याल है, तो उसका भी फिर वो काउंट करके तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जी कि नहीं ये 7 जहाज है जो पाकिस्तान ने इनके इंडिया के गिराए हैं। तो फिर जनाब ये 0 और 7 का आपको भी मालूम है, एक क्रिकेट ग्राउंड में भी ऐसे ऐसे एक हमारे क्रिकेटर है उनने भी किया, तो वो भी वीडियो काफी वायरल हुई। तो जो सैयद आसम मुनीर साहब के दौरे हुकूमत में हुआ है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो जनाब वो हालत जंग में ही है। क्यों नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान हमारा इस टाइम कह ले कि वो आमने सामने आया हुआ है, हमारे साथ वो दुश्मनी पे उतरा हुआ है। और जो उनके वजीर दफा है या वजीर कौन है कोई, वो इंडिया में जाता है और उधर जाके बैठता है, तो आते सार हमारे इधर हमले शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो अब जो अफगानिस्तान है वो इंडिया जो है उनको कह लें कि सपोर्ट कर रहा है। इंडिया उनके जो दहशतगर्द है उनको माली तौर पे और असला भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो इस टाइम अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है वो कह लें कि हिंदुओं के पीछे लग के अब मुसलमान मुल्क है वो अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वो मुसलमानों का दुश्मन बना दिया जनाब इंडिया वालों ने। और कह लें कि इस टाइम अगर आर्मी चीफ जो है हमारे ये वाले सैयद आसम मुनीर साहब, तो ये मैं कहता हूं कि ये उन्हीं की जरूरत है, उन्हीं की हिम्मत है कि वो सबसे टक्कर ले रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमारी आर्मी के बने हुए हैं। क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो आर्मी में है, तो वो उनकी ड्यूटी थी अफगानिस्तान के मेरा चमन या किसी बॉर्डर पे। तो एक दिन मैंने उनको खुद कॉल की, तो उन्होंने कहा यार हमें खाली उधर से खतरा नहीं, हमें इधर से भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही फौज के दुश्मन है। तो वो भी जनाब वो बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान हमारे साथ चल रहा है। और उस इलाके का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तानी है, अल्लाह करे उनको हदायत आए और उनको पता चले कि पाकिस्तान है तो ये लोग हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की आर्मी ने या वजीर आजम ने या फौज ने इन लोगों को जब चुन चुन के मारना शुरू करना है, तो फिर इनको नानी भी याद आएगी और अपनी अम्मा भी याद आएगी। जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के सूबे में रहते हैं, उनको भी एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि शायद अल्लाह करे वो सीधे हो जाए। और ये जब तक सीधे नहीं होते, अभी चंद ही कह लें कि महीने पहले इन लोगों ने क्या किया कि एक बाहर के मुल्क जो हमारा पाकिस्तान का सफारत खाने से झंडा उतार के उन्होंने जमीन पे फेंका। वो कौन लोग थे आपको भी मालूम होगा। तो मकसद यहां पर बात करने का यह है कि जिस तरह हिम्मत और जुर्रत का कह लें कि जो सबूत दिया है सैयद आसम मुनीर साहब ने, तो मेरा ख्याल है तारीख में हमें इन 75 सालों की तारीख में 1971 में भी जंग हुई, 1965 में भी जंग हुई हमारी इनके साथ, लेकिन इतनी जुर्रत के साथ अगर कोई जवान लड़ा है तो वो सैयद आसम मुनीर। उस टाइम 1971 में या 1965 में जो हमारी जंग थी जनाब वो खाली इंडिया के साथ थी। इस टाइम तो हम कह लें सज्जे खब्बे हर तरफ से जंग ही लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान हमारे मथे लगा हुआ है, इंडिया हमारे मथे लगा हुआ है, फिर दीगर ऐसे पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन पाकिस्तान गद्दार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को कह लें कि सबोजात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर एक ऐसी सियासी जमात है, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी वजह यह है कि अल्लाह करे उनको भी हदायत आ जाए, अल्लाह करे उनको भी पता चल जाए कि पाकिस्तान की जो फौज है वो क्या है। नाज़रीन, सियासतदान, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा कि सियासतदान आते हैं चले जाते हैं, सियासी जमातें आती हैं चली जाती हैं, वाहिद एक फौज है जो बॉर्डरों पे खड़ी है और आपके मुल्क का दिफा कर रही है, वाहिद एक फौज है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देती है। सियासतदान जो है जनाब वो बॉर्डरों पे जाके अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देती। मेरी एक ऐसे साहब से बात हुई, कह लें कि उन्होंने कहा कि जो फौज है ना, फौज वो बॉर्डरों को संभाल सकती है, सियासतदान जो है ना वो मुल्क को संभाल सकता है। तो दोनों अगर अपनी अपनी ड्यूटी सही करें ना तो मुल्क ऐसे सही हो सकता है। और सैयद आसम मुनीर और जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। शहबाज शरीफ साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, सैयद आसम मुनीर साहब अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। तो मकसद यहां पर यह है कि जब ये दो अदारे
मिलकर काम करेंगे और अपनी अपनी ड्यूटी सही करेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सही सिमत पर लेकर चला जा सकता है। और अगर बात की जाए इस टाइम पाकिस्तान की, तो वो तो आपके सामने है। ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता था। ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करता था। आज ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान पे आंखें लगाकर बैठा हुआ है। आज ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। आज ये वो अमेरिका है कि जो खुश होता है आर्मी चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलके। ये वो अमेरिका है जो आज खुश होता है पाकिस्तान के वजीर आजम को मिलकर, शहबाज शरीफ को। ये वो अमेरिका है जिसकी आज नजरें जो है पाकिस्तान पे है। हर उम्मीद उसने पाकिस्तान से लगा ली है। और आज ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान से हर किस्म का मशवरा भी कर रहा है। नाज़रीन, बात की जाए इस्लामी मुल्कों की या आर्मी चीफ की या इस टाइम कह लें कि सैयद आसम मुनीर साहब की या फिर बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम इन लोगों ने इतनी मकबूलियत पा ली है कि जो अमेरिका है वो घुटने टेकने पर पाकिस्तान के आगे तैयार हो चुका है। बल्कि तैयार क्या हो चुका है, उसने घुटने टेक दिए हुए पाकिस्तान के आगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खुश होते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की बातें सुनते हैं, सैयद आसम मुनीर साहब की बातें सुन के खुश होते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कह लें कि एक हमारे सहाफी है, बहुत अरसा पहले उनसे एक सवाल किया गया, तब वजीर आजम इमरान खान साहब थे। तो उनने सवाल किया, सहाफी ने सहाफी से सवाल किया, यासर शामी साहब है, बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़े सहाफी हैं, ठीक है। उनसे सवाल यह किया गया क्या दोबारा नून लीग कभी आ सकती है? तो मुझे आज भी उनकी, यासर शामी साहब की बात ये नहीं बोलती। उनने ऐसे पेन उठाया, उनने कहा देखो जी, कल नून लीग यहां थी, आज पीटीआई यहां पर है, नून लीग यहां पर है, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने कहा हो सकता है कल को पीटीआई यहां पर हो, नून लीग यहां पर हो। तो आज जनाब वही बात है, पीटीआई यहां पे है, नून लीग यहां पे है, तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। तो मकसद यह है कि नून लीग ने काम करके दिखाया। जब शुरू में कह लें कि पीडीएम आई तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कुछ मुश्किल फैसले किए और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मैंने मुश्किल फैसले करने होंगे, मुश्किल फैसले करेंगे तो ये मुल्क जो है कह लें कि बुरान से निकलेगा। क्योंकि उस टाइम अगर बात की जाए तो सियासी जमातें जो है, पीटीआई भी और दीगर जमातें ये कहती थी कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। आज नहीं तो कल मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका बन चुका है। श्रीलंका जिस तरह तबाह है उस तरह पाकिस्तान भी गर्क हो चुका है। लेकिन उनके मुंह में खाक, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाया और आज ये मुल्क अपने पैरों पर भी खड़ा है और दूसरे मुल्क भी इसकी तरफ देख रहे हैं। उनके मुंह में खाक, जो ये ख्वाब देखते थे, जो ये दुआएं करते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो, ये मुल्क में दिवालिया हो, ये मुल्क गर्क हो, उनके मुंह में खाक। और आज अल्लाह पाक की मदद से अल्लाह पाक ने जो हमारे इस टाइम जो आर्मी चीफ है, जो सिपा सलार है इस मुल्क के, आर्मी के सिपा सलार जो है, उनकी काविशें, उनकी मेहनतें और कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब की, असल में बात वही आ जाती है कि जब तक ये दो अदारे मिलकर नहीं चलेंगे पाकिस्तान सही सिमत पर नहीं चल सकता। तो नाज़रीन, आज हमारे पास एक कह लें कि न डर और हिम्मत वाला ऐसा जवान है सैयद आसम मुनीर, आर्मी चीफ, जिसकी कह लें कि जिसके साथ हम चल के, जिसके साथ सियासतदान चल के इस मुल्क को एक अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हैं। शहजाद भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा तफसीली बयान किया है। मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को जो मुश्किल दौर था वो ख़त्म हो गया। जैसा कि आपने कहा कि पिछली हुकूमत में ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क खुदा न खास्ता कि दिवालिया होने जा रहा है और ये दूसरा श्रीलंका बनेगा। मैं मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क को डिफॉल्ट में से निकाल के एक स्टेबल मुल्क की तरफ ले आए और तरक्की के रस्तों पे गामजन कर दिया। इंशाअल्लाह ताला मेरी बात याद रखिएगा, 2026 खुशहाली का साल होगा, अवाम को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। मेरे कायद का ये वादा है कि 2026 से हम आपको रिलीफ देना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि पेट्रोल में 1 दिसंबर को रिलीफ दिया गया है, सोना भी काफी हद तक नीचे आया है और बहुत सारे और मामलात भी हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
नाज़रीन, जैसा शहजाद भाई ने सोने की बात किया, तो सोना तो खैर शहजाद भी अभी भी इतना जी महंगा है, लेकिन रिवर्स लगता है। नाज़रीन, सोना जो है ये तकरीबन चला गया था 4,85,000 रुपए पे, 4,85,000 से फिर आता है ये 22 पे, और अब फिर मेरा ख्याल है 4,44,000 रुपए तोला हो चुका है। और मकसद यह बात करने की, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल मेरा ख्याल है शहजाद भी 2-3 रुपए सस्ता जी, होगा, ऐसे क्या ही है, आहिस्ता हरीफ है, कुछ भी नहीं है ये। आहिस्ता। बात यह है कि अगर मुल्क की हम बात करें तो इस टाइम मुल्क अपनी सही सिमत पे जा रहा है, मुल्क सही तरक्की कर रहा है, लेकिन जो गरीब अवाम है उसकी चीखें निकली हुई हैं जनाब। वो कहती है महंगाई ज्यादा है। तो बात करेंगे जनाब पीटीआई के हवाले से। पीटीआई की जो कह लें जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बड़ी परेशान थी जी, हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, और फिर पहले जैसी फिर अफवाहें फैलाई गई, शायद इमरान खान को मार दिया गया, इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया। फिर जो कह लें कि जो नरीन खान साहबा है, इमरान खान साहब की जो बहन है, उनने क्या किया कि जाकर इंडिया को 1-2 इंटरव्यू दिए, फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें चहमागोई हुई। फिर कह लें कि जो अलीमा खान साहब है उनने भी स्काइप पे एक इंडिया को इंटरव्यू दे दिया, फिर काफी सारी ऐसी बातें हुई। फिर जो कह लें कि जो वजीर आला कह लें कि जो सुहेल खान अफरीदी साहब है केपीके के, वो आए तो उनने भी कहा जी कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। फिर बात मेरा हाल यहाँ पर तय पाई कि जनाब तुसा इत्थे बिल्कुल नहीं आना, पंजाब दे विच तुसी अपना जाके केपीके दा जिहड़ा सूबा है वो संभालो, ते मुलाकात असीं इमरान खान नाल इन्हां दियां भैणां दी करा देवांगे। फिर कह लें कि अलीमा खान साहबा की भी मुलाकात ना हो सकी, नूरीन खान साहबा की भी मुलाकात ना हो सकी, तो उज़मा खान साहबा की मुलाकात होगी। अब मुलाकात होने के बाद जो पहले शर्तें रखी गई थी वो ये थी कि जब आप जेल से आएंगे तो ये नहीं अंदर के बयान जो है आके आप सोशल मीडिया पे सुनाने शुरू कर दें कि जो अंदर एक कैदी बैठा हुआ है जो वो अपनी सजा काट रहा है, तो उसके जो पैगामात है ना वो आप बाहर लाकर ना फैलाए जाए। कि जो इस टाइम कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून है वो कहती है कि कानून में भी ये चीज, ये शिक मौजूद है कि जब कोई मुलजिम है या मुजरिम है वो अपनी सजा काट रहा है तो फिर उसके जो बयानात हैं वो किसी पार्टी की क़यादत नहीं कर सकता, उसके बयानात बाहर नहीं चलाए जा सकते। तो जो कह लें कि इनके लिए थोड़ा सा रास्ता खुला था और वो रास्ता फिर बंद हो चुका है। जनाब फैसल वाफ्टा साहब बहुत खुश है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब को जो आगे मुलाजमत मुद्दत में उनका इजाफा कर दिया गया है, उनका जो टेन्योर है मजीद आगे और बढ़ चुका है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा था, कहीं पे है रोना और कहीं पे है खुशी। रोना कहां पर है वो भी आपको पता होगा, खुश कौन है वो भी लोग आपको मालूम होंगे। तो मैं तो भाई इसलिए खुश हूं कि मेरा पाकिस्तान सही चल रहा है, मुझे किसी सियासी जमात से नहीं है। शहजाद बिन मुस्लिम लीग नून से है तो मुझे सियासी जमात से नहीं है, मुझे तो ये मेरा मुल्क अच्छा चल रहा है और सैयद आसम मुनीर साहब अच्छा चलाएं या कोई और आर्मी चीफ अच्छा चलाएं, पाकिस्तान सही चलना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो आप है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।